मेरा सुबह का नमस्कार, सभी को प्रणाम। आइए आगे की क्रिया करते हैं। बैठकर करने वाले आसन। सबसे पहले उसमें हम करेंगे कमर चक्रासन का अभ्यास। तो कमर चक्रासन के लिए दोनों टांगों में दूरी कर ले, मैक्सिमम जितना कर सकते हैं उतना। दोनों टांगों में दूरी, पंजे को ताने, घुटने बिल्कुल सीधे। दोनों हाथ कंधे की ऊंचाई तक उठाएं और कमर ट्विस्टिंग करेंगे पहले। तो कमर से दाएं बाएं घूमे, कमर ट्विस्टिंग करेंगे, दाएं बाएं घुमाएंगे, गोल, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर। अब आगे बाईं भुजा को कमर के पीछे रखें और दाईं भुजा को ऊपर ले जाते हुए बाएं पीछे रखें। पहले श्वास भरें, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दाईं भुजा बाएं पैर के अंगूठे को स्पर्श करता हुआ माथा घुटने के निकट से निकट लाने का प्रयास। फिर श्वास भरते हुए वापस। अब इसी क्रिया को दूसरी तरफ से भी करेंगे, अपोजिट हाथ पे करें। दाईं भुजा होगी कमर के पीछे और श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ दाएं पैर के अंगूठे को स्पर्श करता हुआ। अब इसी क्रिया को जल्दी जल्दी कर लें। माथा को निकट से निकट लाएं घुटने के। चलिए, 5-6 बार करने के बाद वापस आ जाएं। एक दो गहरी लंबे श्वास से भर लें, छोड़ लें। वापिस आ जाइए सभी। अगला आसन लेंगे हम लोग कोणासन। कोणासन के लिए फिर एड़ी पंजा मिला लीजिए, पंजे को तानिए, दोनों हाथों की हथेलियां पीछे की ओर कमर के निकट से निकट। अब हथेलियों एवं एड़ियों पे भार देते हुए धीरे धीरे मध्य भाग को श्वास भरते हुए ऊपर उठाते चले जाएं। पूर्ण स्थिति में पंजे आसन पर, घुटने बिल्कुल सीधे होने चाहिए और श्वासें सामान्य करके इस अवस्था में रुके थोड़ी देर। अपनी अपनी क्षमता अनुसार रुकेंगे, ना क्षमता से कम ना क्षमता से ज्यादा। बहुत सुंदर प्रयास सभी का, बहुत सुंदर कर पा रहे हैं। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मध्य भाग को आसन पे लेकर आए। रिलैक्स हो जाए। पिंडलियों के दोष दूर होते हैं इससे। कंधे कलाइयां पुष्ट बनती हैं। चलिए एक बार और करेंगे, फिर से अपनी अपनी क्षमता अनुसार फिर से करें। मध्य भाग को ऊपर उठाइए, कोणासन का अभ्यास। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार वापस आएंगे।
वापस आ जाइए आप। बहुत सुंदर अभ्यास। चलिए अब यहीं से दोनों हाथ को दाईं ओर आसन पे जमाते हुए पैर को एक साथ मोड़कर आ जाए वज्रासन में। विश्राम। वज्रासन में विश्राम करेंगे। दोनों हथेलियां घुटने पे, आंखें कोमलता से बंद कर लें। कमर गर्दन सीधी, शरीर ढीला, आराम की स्थिति। वज्रासन ही एकमात्र आसन है जिसको हम खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद दोनों ही अवस्था में कर सकते हैं। तो रात्रि में खाना खाने के बाद इसमें अवश्य बैठें। चलिए अब वज्रासन के आसन करते हैं। उसके लिए सबसे पहला आसन हम लोग करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। वज्रासन में बैठे हैं आप सभी, घुटने के बल खड़े हो जाइए। दोनों घुटनों में कंधों जितनी दूरी, दोनों पैर समानांतर पंजे लेटे हुए, दोनों हाथ कमर पे, चारों उंगलियां आगे की तरफ और अंगूठा रीढ़ की ओर। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे रीढ़ को दबाएं, अंगूठे से थोड़ी मालिश कर ले हल्की। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर के पीछे झुकना प्रारंभ करें। पीछे झुकें जितना झुक सकते हैं, और जो साधक साधिकाएं हाथ को छोड़ सकते हैं वो एक एक करके हाथ से तलवे को पकड़ने का प्रयास करें। पूर्ण स्थिति में रीढ़ अधिक से अधिक मुड़ जाएगी, हथेलियां तलवों पे आसानी से लग जाएगी। अब सांसें सामान्य करके इस अवस्था में रुकेंगे। कम से कम आधा मिनट अवश्य रुके, रुकने में ही लाभ। बहुत सुंदर स्थिति सभी का, लेकिन अपनी क्षमता का ध्यान रखेंगे। चलिए बहुत धीरे धीरे वापस आएंगे, नहीं तो चक्कर आ सकते हैं। बहुत आराम से आएंगे। रीढ़ की समग्र गोटियां आपके प्रभाव में वापस आइए। वज्रासन में बैठ जाए। वज्रासन में रीढ़ की समग्र गोटियां प्रभाव में, पेट के सभी अंग प्रभाव में, फेफड़े स्वस्थ बनते हुए आपके सभी अंगों में प्राण एवं रक्त का संचार होता हुआ। एक दो गहरी लंबे सांसें भर ले, छोड़ ले, और इस आसन के प्रभाव को भी महसूस करें कि कौन कौन से अंग पे हमारा इसका प्रभाव पड़ा। आप खुद से महसूस करें। चलिए अब अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे। मंडूकासन भाग एक। दोनों हाथों को सामने लाएं, आगे लाएं, अंगूठा अंदर करके दोनों हाथों से मुट्ठी बनाएं। अब पहले दोनों मुट्ठी को मिलाकर एक दो बार घुमा लें। पहले मुट्ठी को सामने लाएं, दोनों मुट्ठी को गोल गोल घुमा लें सामने लगते हुए। जी। अब दोनों मुट्ठी को नाभि के दाएं बाएं पेट में अवस्थित करें। नाभि के स्पंदन को सुनने का प्रयास करें। नाभि के स्पंदन को सुने। अब श्वास को अधिकतम निकालें। ठोड़ी आगे लाते हुए आगे की ओर झुके, लेकिन गर्दन को ऊपर उठाकर ही रखेंगे। और हमें आगे इतना ही झुकना है ताकि हमारा पृष्ठ भाग पीछे से ना उठे। गर्दन को ऊपर उठाकर रखेंगे ताकि हमारा सर्वाइकल वाला भाग प्रभाव में आए। रुके अपनी क्षमता अनुसार। अब श्वास भरते हुए क्षमता अनुसार रुककर श्वास भरते हुए धीरे धीरे
वापस। इससे मधुमेह के रोग ठीक होते हैं, मोटापा दूर होता है और नाभि के दोष भी दूर होते हैं। चलिए अब इसी क्रिया को थोड़ी स्थिति चेंज करके करेंगे। तो सबसे पहले दाएं हाथ का कप बनाएं, उसके ऊपर बाएं हाथ को रखें नाभि पे, दबाएं, पेट को दबाएं और श्वास बाहर निकालते हुए ठोडी को आगे लाते हुए झुकते जाएं आगे की ओर। गर्दन को ऊपर खींच कर रखेंगे और ध्यान रहे कि हमारा पृष्ठ भाग पीछे से ना उठे। भले कम ही झुके लेकिन पृष्ठ भाग पीछे से ना उठाएं। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठें, वापस। चलिए अब दोनों भुजाओं को आगे लाते हुए पैर को पीछे करते हुए आ जाएं दाएं कान से शिथिलासन में। दाएं कान से शिथिलासन में आए, दायां कानासन पे, दायां पैर दाईं भुजा सीधी, बायां हाथ बायां पैर 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ, बायां पैर की एड़ी दाएं घुटने से स्पर्श करता हुआ, कंधे बिल्कुल ढीले, दोनों फेफड़े आसन पे और 3 बार गहरा श्वास भरे और छोड़े। श्वास भरें और छोड़ दें। पुनः श्वास भरें और छोड़ दें। एक बार और श्वास भरें और छोड़ दें। इससे थकान दूर होता है, उच्च रक्तचाप की समस्या में लाभकारी है ये, और हमें अगले आसन के लिए शक्ति भी मिल जाती है। चलिए अब अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। पेट के बल के आसन, तिर्यक भुजंग आसन का अभ्यास। आप सभी पेट के बल लेटे हैं, एड़ी पंजा मिला लीजिए और पंजे को खड़े कर लीजिए। दोनों हथेलियों को कंधे की दाएं बाएं आसन पर जमा लें। कोहनियां खड़ी कर लें, स्थिति बना लें पहले। अब धीरे धीरे हथेली और पैर की अंगुलियों पर भार देते हुए धड़ वाले भाग को ऊपर उठाते जाएं श्वास भरते हुए, ताकि आपकी दोनों भुजाएं सीधी हो जाए। भुजंग आसन की पूर्ण स्थिति, सिर को पीछे की ओर तरफ मुड़कर ही रखेंगे, खींचकर रखेंगे पीछे की ओर। अब धीरे धीरे श्वास भरें और गर्दन को दाईं ओर घुमाएं, दाईं एड़ी को देखने का प्रयास करें। ठुड्डी को कंधे पे रख सकते हैं आराम से। फिर मध्य में धीरे धीरे बाईं ओर, पुनः मध्य में आए, दाईं ओर। इसी तरह आवृत्तियों को दोहराएं, बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से। दाईं ओर जाएं तो दाईं एड़ी को देखें, बाईं ओर जाएं तो बाईं एड़ी को देखें।
2-3 आवृत्तियां दोहरा लें। और मध्य भाग में आकर धीरे-धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। पहले धड़ वाले भाग को लाएं आसन पे, फिर माथा, सांसें 1-2 गहरी लंबी सांसें भर लें, छोड़ लें। अब अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे। पेट के बल के ही आसन है। स्थिति दोनों हाथ शरीर के साथ कर लें पहले। एड़ी पंजा मिला लें फिर से। पंजे को ताने। अगला आसन है धनुरासन का अभ्यास। पहले एक-एक टांग से करेंगे। पहले दाएं टांग को घुटने से मोड़कर एड़ी को नितंब से लगा लें। अब हाथ से दाएं टखने को पकड़े। श्वास अंदर भरकर घुटने एवं जंघा को ऊपर उठाते हुए ऊपर की ओर तान दीजिए। आगे से माथा नहीं उठाएंगे। बहुत सुंदर। रुके थोड़ी देर, प्रभाव को आने दें। धीरे धीरे वापस छोड़ें पकड़, टांग टांग के साथ। अब इसी क्रिया को बाईं टांग से कर लीजिए। खींचिए, आगे से ना उठें। 10 से 20 सेकंड रुकें। माथा को आसन से लगाकर ही रखेंगे। धीरे धीरे वापस टांग टांग के साथ, हाथ का छोड़े पकड़ और टांग टांग के साथ। चलिए अब संपूर्ण स्थिति करेंगे। इसमें हमें आगे से भी उठना है और पीछे से दोनों टांगों को एक साथ खींचकर, दोनों टांगों को पहले मोड़े घुटने से, दोनों हाथों से एक एक टांग को पकड़े टखने को और ऊपर की ओर तानते हुए आगे से भी धड़ वाले भाग को ऊपर उठाएं और समानांतर उठेंगे। जितना आगे से उठेंगे उतना ही पीछे से भी उठाएं। पेट के बस पेट पे आ जाएं। कंधे घुटने हमारे समान ऊंचाई पे रुके इस अवस्था में। बहुत सुंदर प्रयास सभी का। अब धीरे धीरे वापस पहले आए धड़ वाले भाग को, फिर पकड़ को छोड़े पीछे से, टांग टांग दोनों टांग आसन पे। अब 1-2 गहरी लंबी सांसें भरें, छोड़ें और बाईं ओर से शिथिलासन का अभ्यास ले लें। बायां कान आसन पे, बायां पैर बाएं भुजा सीधी, दायां हाथ दायां पैर 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ, दोनों फेफड़े आसन पे। 2-3 गहरी लंबी सांसें भर लें और छोड़ लें। और किए हुए आसनों का हम महसूस भी करेंगे कि कहाँ-कहाँ हमारे शरीर पे इसकी सुंदर जो है प्रभाव पड़ा है। इससे निम्न रक्तचाप की समस्या भी दूर होती है बाईं कान से शिथिलासन में लेटने से। चलिए विश्राम पूरा हुआ। अब दाईं करवट लेते हुए आ जाएंगे पीठ के बल।
पीठ के बल आ जाइए सभी, अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए। हाथ शरीर के साथ आराम से पीठ के बल लेट जाएं। अब अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे। सेतु बंध या कंधरासन का अभ्यास। पीठ के बल लेटे हैं, दोनों टांगों को घुटने से मोड़ लें, पैरों के तलों को आसन पर ही रखें, जमाकर एड़ियां नितंबों को स्पर्श करता हुआ दोनों हाथ से दोनों टखने को पकड़ें। पकड़ लें अच्छे से सभी। अब धीरे धीरे हाथों पर वजन डालते हुए नितंबों सहित पीठ के मध्य भाग को ऊपर उठाते चले जाएं। अधिकतम उठाने पे फ्लाईओवर का निर्माण होता हुआ हमारे शरीर से दोनों हाथों की हथेलियों से सहारा भी दे सकते हैं। पंजे और कंधे में कोई हिलडुल नहीं। ठुड्डी को वक्षस्थल से लगा लें। क्षमता अनुसार श्वास को रोकें। इस अवस्था में रुके क्षमता अनुसार। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मध्य भाग को आसन पे जमा दे। दोनों टांगे सीधी, हाथ शरीर के साथ। इससे थायराइड की समस्या भी दूर होती है। उदर अंगों की मालिश हो जाती है। रीढ़ की हड्डियां एक सीध में आ जाती हैं। कंधों और पीठ दर्द के लिए बहुत लाभकारी। बस एक तो गहरी लंबी सांसें भर लीजिए, छोड़ लीजिए। अब अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे। पीठ के बल ही आसन करेंगे। मरकट आसन का अभ्यास। तो इसके लिए दोनों टांगों को घुटने से मोड़ लीजिए, दोनों हाथों को 180 डिग्री पे कंधों के सीध में फैला लीजिए। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। स्थिति बना लें। श्वास भरते हुए दोनों घुटने दाईं ओर, आसन पे गर्दन बाईं ओर। गर्दन अपोजिट। श्वास निकालते हुए वापस दूसरी तरफ। इसी क्रिया को दाएं बाएं से करते रहें। 3-4 बार कर ले। सभी पुराने साधक हैं। आवृत्तियों को दोहराएं। निचोड़ दें पूरे शरीर को। चलिए, अब आ जाइए मध्य में। अब इसका दूसरा चरण करेंगे। दोनों टांगों में फासला कर लें थोड़ा सा, दोनों पैरों में। खड़े हुए दोनों पैरों में फासला करें।
फासला करके फिर उसी तरह से दोनों घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर, फिर अपोजिट, इसी तरह से आवृत्तियों को दोहराएं। बहुत सुंदर प्रयास सभी का, बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। अब वापस आ जाइए, शवासन में लेट जाइए, वापस आइए। तो अपने पूरे शरीर को मन की आंखों से देखेंगे। शवासन की स्थिति में लेट जाएं, दोनों हाथों को थोड़ा दूरी कर लें, दोनों पैरों में भी दूरी कर लें और बिल्कुल निश्चिंत होकर लौट लेट जाएं। बस जैसे खड़ा हुआ व्यक्ति लेटे हुए व्यक्ति को निहारता है, उसी तरह से अपने आप को निहारें। पहले पैर के अंगूठे पर ध्यान को लेकर जाएं, फिर दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी, पांचवी अंगुली, पैरों के तलवे, दोनों पैरों के तलवे के ऊपर का भाग, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, नितंब, इसी प्रकार से देखते जाएं एक एक अंग को और शिथिल करते जाएं। आगे नाभि को देखें, जो जठराग्नि का केंद्र है हमारा, समान प्राण का केंद्र है। पूरे पेट के भीतरी अंगों को देखें। दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा को देखें, उसके बीच धड़कता हुआ दिल जो निरंतर पंपिंग करता हुआ हमारे लिए। कमर का दायां भाग, बायां भाग, रीढ़ को देखें ऊपर से नीचे तक। अब दोनों हाथों के दाएं हाथ के अंगूठा, दोनों हाथों की अंगुलियां, हथेलियों का भाग ऊपर का, कलाइयां, अग्रभुजा, कोहनिया, दोनों कंधे। अब ऊपर आएंगे, कंठ वाला भाग, ठोडी, अब मुख, अपना सुंदर मुखमंडल, उसमें एक एक अंग, दांत, जिह्वा, नाक, दोनों कान, दोनों आंखें, दोनों भवें और भौं के बीच तिलक या बिंदी लगाने वाले स्थान को देखें। ऊपर कपाल को देखें, सर के बाल को देखें। इसी प्रकार से कपाल से लेकर पैर के अंगूठे के एक एक अंग को देखें। ध्यान करते हुए पूरे पूरी तरह से बिल्कुल शिथिल कर दें एक एक अंग को। अब शरीर के संपूर्ण हड्डियों, मांसपेशियों और त्वचा के भारीपन को महसूस करें। यही तो है पृथ्वी तत्व हमारे शरीर का। इस मिट्टी में और बाहर की मिट्टी में मूलतः कोई अंतर नहीं है। कुछ समय तक इसे ध्यान में लाते हुए मिट्टी की गंध की खुशबू को महसूस करें। अब शरीर के अंदर की समग्र नस नाड़ियों में बहते हुए रक्त का ध्यान करें। यही तो है हमारे शरीर का जल तत्व। पैर के अंगूठे से लेकर कपाल तक के एक एक कोषानुओं में इसकी गति है। इस जल और बाहर के जल में मूलतः कोई अंतर नहीं है। इसका ध्यान शरीर में शीतल तरल रसना में स्वाद के रूप में देखें। अब उस उष्णता का ध्यान करें जो हमारे समग्र नस नाड़ियों में व्याप्त है। यह शरीर में, यही तो है अग्नि तत्व, जिसके कारण हमारा शरीर हाथ लगाने पे गर्म महसूस होता है।
इस अंदर की अग्नि और बाहर की अग्नि में मूलतः कोई अंतर नहीं है। इसका गुण रूप है, अतः मन की आंखों से उस रूप को निहारें। अब उस स्वाभाविक श्वास प्रश्वास को देखें, जो निरंतर इस यंत्र में प्राण के रूप में प्रवाहित हो रहा है। यह वायु तत्व है हमारे शरीर का। इस वायु और बाहर की वायु में मूलतः कोई अंतर नहीं है। मन में इसकी सर्वव्यापकता का स्पर्श करें। सभी जगह व्याप्त है ये। अब उस आकाश तत्व को निहारें। खाली जगह को आकाश कहते हैं। हमारे शरीर में जितने भी खाली स्थान हैं, वे सब आकाश तत्व से परिपूर्ण हैं। शायद ही कोई ऐसा अंग हो जहां पर यह नहीं है। उसका अवलोकन करें। इस अंदर के आकाश और बाहर के आकाश में मूलतः कोई अंतर नहीं है। इसका गुण शब्द होने से इसकी सर्वव्यापकता पर अंतर्दृष्टि केंद्रित करें और अंतर्ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। अब उस ऐसे महातत्व का ध्यान करें जिसमें से पांचों तत्व हैं। इन तत्वों के न रहने पर भी वह रहता है। वह है चेतना, प्रकाश, ज्ञान व आनंद का पुंज, जो अपने आप में पूर्ण है। अब उसकी रोशनी में इस शरीर की समग्र सृष्टि की क्रियाएं दिखती हैं। वे सब इसमें हैं और इससे ही हैं। यही हमारा स्वरूप है। इस स्वरूप में थोड़ी देर स्थित रहें। इस ध्यान व आनंद की स्थिति में स्थिर रहें थोड़ी देर। हाथों पैरों में चेतना लाएं। और दाईं करवट लेकर आसन पे उठ बैठें। अपने आप को व्यवस्थित कर लें। अब मैं अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हंसी का अभ्यास के लिए। लक्ष्मी मैम, आप हंसी का अभ्यास करा दीजिए। हरिओम मैम। हरिओम जी। मेरी ब्यूटी जी, धन्यवाद आपका। चलिए सभी लोग हंसने का मन बनाएंगे, क्योंकि अब दीपावली आने वाली है। कुछ तो वैसे भी थकान हो जाती साफ सफाई में, और उसके बाद तो हमने फिर मजे करने। होली में सबसे मिलन भी होता है, सब लोगों से मिलते हैं। मन बनाइए, सभी लोग अपनी हथेलियों को रखेंगे अपने घुटनों पर, चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे। ओम ओम का ताली बजाएंगे, ओम ओम बोलेंगे सभी लोग एक साथ मिलके। अगर अपने अपने माइक खोल सकते तो और अच्छा, हम लोग सब मिलके हंसेंगे। खोल लीजिए, उसके बाद आप फिर बंद कर लीजिए। ओम 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 अब खिलखिला कर हंसिए। हंसिए खिलखिला कर। ताली बजा के बुलाएंगे फिर 3 बार और हंसेंगे खिलखिला कर। नकली हंसी असली हंसी में बदल जाती है।
सभी लोग अपने अपने लिए तालियां बजा लेंगे। इस प्रकार हंसते रहें, दिन भर पूरे दिन भर हंसते रहें, हंसाते रहें। धन्यवाद होली ब्यूटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को थैंक यू धन्यवाद। मैम, थैंक यू हल्दी का अभ्यास कराने के लिए। अब मैम, अब आगे की क्रिया मैम अखिलेश मैम निर्देशानुसार